मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह निराशा जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, अब समाप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सबसे अधिक महसूस करती है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति पर मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप लाइक करें और अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा की आवाज से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की प्रतिध्वनि होगी जो मुझ तक पहुंचेगी और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे लिए और भी प्रबल कर देगी। मेरे बच्चे, जरा अपने अतीत में झांको। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से या शायद कुछ वर्षों से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते पर चले थे वह कहीं और ही मुड़ गया? बचपन में कितने निश्चिंत थे तुम, कितने सपने तुम्हारी पलकों पर तैरते थे, क्या क्या सोचा था तुमने अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या अरमान सजाए थे। तुमने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा ने तुम्हारे लिए शुभ संकेत भेजे हैं। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे तुम्हें नए अवसर और नई संभावनाएं देंगे। यह समय तुम्हारे लिए बेहद अनुकूल है। अब तुम अपने जीवन,
के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और नहीं कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है।
जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी, वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। उसके इरादे तुझे यह सिखा सकते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी महिला जो सच्चे दिल से तुझसे जुड़ना चाहती है, वह तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उसका प्रेम तुझे यह एहसास दिला सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने मायने रखते हैं। लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्रेम कितना निस्वार्थ और सच्चा है। मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये दोनों महिलाएं भी तेरे जीवन के अनुभवों का हिस्सा हैं। तुझे इन अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा, तो यह अनुभव तुझे मजबूत बनाएंगे और तेरे जीवन को सही दिशा देंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा आत्मबल ही तुझे इन परिस्थितियों से उबार सकता है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा, तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे अपने मन को शांत रखकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू पहली महिला के झांसे में आ गया, तो तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसका तांत्रिक उपाय और नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में अशांति ला सकती है। इसलिए तुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी और उसकी नीयत को समझना होगा। दूसरी महिला के साथ भी तुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अगर उसका प्रेम सच्चा है, तो वह तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और तुझे अपने फैसले खुद लेने देगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो तुझे उस रिश्ते से भी सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं तुझे सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। तुझे अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, इसलिए तुझे सोच समझकर अपने कदम उठाने होंगे। अगर तुझे कभी भी किसी तरह की उलझन या संदेह हो, तो तुझे अपने भीतर झांककर अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तेरा दिल तुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सच्चे दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी या दबाव में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर कोई रिश्ता सच्चा है,
तो वह समय के साथ मजबूत होगा। लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो वह समय के साथ टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना ही तुझे सच्चे और मजबूत रिश्ते देगा। अगर तू इस संतुलन को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुझे यह फैसला करना है कि तू अपने जीवन में किसे जगह देना चाहता है और किसे नहीं। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुझे भी अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपनी मर्जी से फैसले लेने देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वह प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े हैं। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुझे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा तो कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। तेरा जीवन सफलता, प्रेम और खुशियों से भरा हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैंने तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में समझाया है तो मैं चाहती हूँ कि तू गहराई से इस पर विचार करे। जीवन में रिश्ते केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बनाए जाते, बल्कि उनमें समझदारी, अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका कारण तुम्हारे ही कुछ पुराने कर्म या गलत फैसले हो सकते हैं। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने भाग्य को उलझा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तब तक तुम उसे दूर नहीं कर सकते। कई बार हम अपने अतीत के कारण खुद को दोषी मानते रहते हैं, लेकिन असली ताकत उन गलतियों को सुधारने में होती है, न कि उनके बारे में बार बार सोचकर पछताने में। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, वे तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन नहीं देंगे। कुछ लोग तुम्हारे हितैषी होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गलत दिशा में धकेल सकते हैं। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में फंसकर रह जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हर परेशानी के आगे हार मान लेते हैं, या उन लोगों में से जो हर मुश्किल से लड़कर खुद को और मजबूत बनाते हैं?
तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी यह कठिन दौर बीत जाएगा, बस तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें उन नकारात्मक विचारों से बचना होगा जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह केवल भ्रम है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। कई बार हम अवसरों को अपने डर या आलस्य के कारण गवा देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हमने वह अवसर लिया होता। इसलिए जब भी कोई अच्छा अवसर तुम्हारे सामने आए, तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। यह भी याद रखो कि हर सफलता के पीछे मेहनत होती है। अगर तुम चाहते हो कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद करो कि एक शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो, या फिर वही गलतियां दोहराते रहते हो? तुम्हें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है। जागो, सचेत हो जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हैं, तभी अचानक कोई बाधा आ जाती है। यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही होती हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। जब तुम अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो तुम्हें बार बार पीछे धकेलता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले इस स्थिति से गुजर रहे हो। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल बाहरी शक्तियां ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियां भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हो, तब अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो तुम्हें उस निर्णय से दूर कर देती है? यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुमने अभी तक समझा नहीं है। जीवन में कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वे अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दो और यह समझो कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वे खुलकर तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। वे छिपकर काम करेंगे। वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे जो अंत में तुम्हारे लिए हानिकारक साबित होंगे। लेकिन अगर तुम सजग रहोगे, तो तुम इन सब चालों को नाकाम कर सकते हो।
इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और यह तय करना होगा कि तुम किसी के प्रभाव में आकर कोई ऐसा कदम न उठाओ जो तुम्हारे भविष्य के लिए घातक साबित हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वह निर्णय गलत था। इसका कारण यह है कि तुमने वह निर्णय किसी दबाव में लिया था, न कि अपनी समझ से। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे स्वतंत्र रूप से सोचा जाए और कैसे किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके दूरगामी परिणामों को समझा जाए। यदि तुम अपनी सोच को स्पष्ट रखोगे और अपने मन की आवाज सुनोगे, तो तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होगे। जब तुम अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अब तक जो किया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि तुमने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब भी बहुत कुछ करने की शक्ति है। तुम्हें इसे पहचानना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। बहुत से लोग अपनी असली ताकत को पहचानने में असफल हो जाते हैं और वे वही जीवन जीते रहते हैं जो उन्हें परिस्थितियों ने दिया है। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो जो अपनी तकदीर को परिस्थितियों के हवाले कर दें। तुम्हारे पास वह क्षमता है जिससे तुम अपने जीवन को नए सिरे से बना सकते हो। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा और भविष्य की ओर देखना होगा। जो गलतियां हो चुकी हैं, वे अब बदली नहीं जा सकती, लेकिन तुम उनसे सीख सकते हो। हर गलती एक सबक होती है जिसे अगर सही तरीके